आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। ग्रो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके एनएफओस, ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ एंड फंड ऑफ फंड। तो दो एनएफओ की जानकारी हम एक साथ लेने वाले हैं, एक ईटीएफ प्रकार का है और एक फंड ऑफ फंड प्रकार का है। तो ये दोनों ही एनएफओ ओपन हुए हैं 3 अप्रैल 2025 को, क्लोज होने वाले हैं 17 अप्रैल 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 5 मई 2025 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो एनएफओस हैं, ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ एंड ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ फंड ऑफ फंड। मतलब कि एक ईटीएफ प्रकार की स्कीम है और एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है। तो ईटीएफ के बारे में बताऊं तो इसका मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब कि इस प्रकार की स्कीम के जो यूनिट्स होते हैं वो नॉर्मल स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उसमें ईटीएफ प्रकार की स्कीम उसे ट्रेड किया जाता है, इसे कहते हैं ईटीएफ। और ईटीएफ प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डिमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। और दोस्तों दूसरा एनएफओ है फंड ऑफ फंड प्रकार का। तो इसका मतलब यह है कि फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करती है और वो दूसरे स्कीम को कहते हैं अंडरलेइंग स्कीम। मतलब कि जो स्कीम के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अंडरलेइंग फंड प्रकार की स्कीम होती है। और हमारे फंड ऑफ फंड प्रकार के एनएफओ की अंडरलेइंग स्कीम है उसकी खुद की ईटीएफ प्रकार की स्कीम, ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ। तो फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम इन्वेस्ट करने वाली है ईटीएफ प्रकार की स्कीम में। दोनों ही स्कीम के अंदर एक कॉमन फैक्टर है और वो है उनका बेंचमार्क इंडेक्स और वो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये दोनों ही स्कीम इसी बेंचमार्क इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इस एनएफओ के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छी वॉलेटिलिटी वाले 50 स्टॉक्स इंक्लूड है। मतलब कि जो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है और वॉलेटिलिटी कम है, ऐसे टॉप के 50 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। और इस प्रकार के स्टॉक्स को इंक्लूड करने के लिए उनके 6 महीने और 12 महीने के प्राइस रिटर्न एंड वॉलेटिलिटी को चेक किया जाता है। उसके आधार पर उसको मोमेंटम स्कोर दिया जाता है और उसी मोमेंटम स्कोर के आधार पर टॉप के 50 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। तो मतलब इस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है और वॉलेटिलिटी कम होती है। मतलब कि अप डाउन मूवमेंट्स बहुत ही कम होते हैं इस प्रकार के स्टॉक्स में। तो मतलब आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल सकती। तो अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। मतलब कि कौन कौन सा सेक्टर्स के स्टॉक्स कितने वेटेज में इस इंडेक्स में इंक्लूड है, इसकी जानकारी। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर टॉप पर है कंज्यूमर सर्विसेज जिसका वेटेज है 18.12%, फिर है हेल्थ केयर 17.88%, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 16.08%, उसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स और बाकी सारे सेक्टर्स की जानकारी दी है उसके वेटेज के साथ में। तो ये है सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसका वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। यहाँ पर टॉप पर है डिवीज लेबोरेटरीज 5.79, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.29, फिर इंडियन होटल्स, फिर परसिस्टेंट सिस्टम्स, टेक महिंद्रा, फिर ट्रेंड, फिर बीएससी, जोमेटो, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड कोफोर्ज लिमिटेड। तो ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स जो कि वेटेज के हिसाब से है। दोस्तों इस इंडेक्स में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस एंड वॉलेटिलिटी के आधार पर स्टॉक का सिलेक्शन होता है। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले एक साल का टोटल रिटर्न है -4.02%। माइनस रिटर्न की वजह यह है कि अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है। जो इसके बारे में 5 साल का टोटल रिटर्न है 32.30%, मतलब कि काफी अच्छा रिटर्न है 5 साल में। और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 25 साल का टोटल रिटर्न है 22.46%। इस इंडेक्स ने सिर्फ इंसेप्शन से या तो फिर पिछले 5 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी इसी प्रकार का अच्छा परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। तो इसीलिए इस इंडेक्स में, इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल है। आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में। तो अब बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो सबसे पहले ईटीएफ फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो उसमें 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के स्टॉक्स में, और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। और फंड ऑफ फंड प्रकार की बात करें तो उसमें 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ के यूनिट्स में, मतलब कि अपनी अंडरलिंग स्कीम के स्टॉक्स में। और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं, इस दोनों ही एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर नीलेश सातम। दोनों ही एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में।
एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं दोनों में 500 रुपए और 1 रुपए से। दोनों ही एनएफओ में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो ETF प्रकार की स्कीम में कोई भी प्लान एंड ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग आवर्स में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है। लेकिन फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सभी प्लान एंड ऑप्शन फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड दोनों ही प्रकार के एनएफओ में अवेलेबल नहीं है, और एग्जिट लोड की बात करें तो ETF में कोई भी एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम में एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। यूनिट अलॉटमेंट से 30 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 30 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। ये फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम का एग्जिट लोड था। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ETF प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1%, और फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम में रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1%। जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम के रिस्क की बात करें तो दोनों ही स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। ये स्कीम 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और इस दोनों ही स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ETF प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, और फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। आप अपने नॉर्मल म्यूचुअल फंड अकाउंट से भी फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी NFO रिव्यू ग्रो म्यूचुअल फंड्स के ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF एंड फंड ऑफ फंड प्रकार के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.